Hello everyone. So today's topic of discussion is Arctic warming causing heat waves in India. The Arctic region that is warming up due to the global warming is causing the heat waves in India, or sometimes we can say the severe heat waves in India. Before starting the lecture, here is a little introduction about myself. And I have done BTech and MTech. Then I have worked as a big data analyst in Wipro for 2.5 years. This is my Instagram ID and this is my Gmail ID. You can follow me by using these IDs. So, what are heat waves? And when we can say heat waves are occurring? So basically एक पीरियड है, एक टाइम फ्रेम है जिसमें आप कह सकते हैं कि आपकी हीट वेव्स क्या हो जाती हैं, जनरेट होती है, आपकी हीट वेव्स आपकी क्या होती हैं, अकर होती हैं. इफ़ वी टॉक अबाउट पर्टिकुलरली टॉक अबाउट इंडिया, वी कैन से द हीट वेव अकर इन समर सीजन. समर सीजन में भी कब? मार्च और जून के बीच में. ठीक है. समटाइम्स द हीट वेव्स कैन एक्सटेंड्स टिल द एंड ऑफ जुलाई. ठीक है. आपके क्या है, जुलाई का जो महीना है, जुलाई के महीने तक भी आपकी क्या हो सकती है, आपकी हीट वेव्स एक्सटेंड हो सकती हैं. इंडिया में कुछ पार्ट्स हैं, नॉर्थ वेस्टर्न और जो साउथ सेंट्रल पार्ट्स हैं, जो कि जहाँ पे इन्फ्लुएंस है किनका, हीट वेव का. हीट वेव में आपका क्या हो जाता है, पर्टिकुलर कोई टेम्परेचर है उससे ज़्यादा आपका क्या हो जाता है, टेम्परेचर राइज हो जाएगा. या एंड व्हाट इज़ द क्राइटेरिया फॉर हीट वेव्स. ठीक है. अब ये क्राइटेरिया कौन डिसाइड करता है? ठीक है, IMD, इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट. इस सब के बारे में आप सबको पता होगा. यूपीएससी में कभी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि IMD कब फॉर्म हुआ था और ये किसके अंडर आता था. ठीक है. IMD आपका फॉर्म हुआ था 1875 में और ये एजेंसी है जो किसके अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर आती है. ठीक है. अब IMD का काम क्या है, जितने भी आपके क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड ऑब्जर्वेशन है, आपकी सी हो गया, ओशियनिक हो गया, आपका क्लाइमेट, आपका ये सारी चीज़ें जो ऑब्जर्वेशन है वो कौन करती है, IMD करती है. ठीक है. अब क्राइटेरिया क्या है, इफ़ द टेम्परेचर ऑफ अ पर्टिकुलर लोकेशन रीचेज एट लीस्ट 40 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर द प्लेन्स, और वही टेम्परेचर अगर आपका रीच कर जाता है 30 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर हिली रीजन्स. ठीक है. उसके बाद आपकी दूसरी कंडीशन है, आपका मिनिमम टेम्परेचर हो गया 40 डिग्री सेंटीग्रेड. इस 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जो आपका टेम्परेचर रेट में जो इंक्रीज होगा, अगर वो होता है आपका 5 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट टाइम वी कैन से आपकी क्या है, हीट वेव्स है. लेकिन अगर यही टेम्परेचर आपका क्या हो जाता है, 7 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज हो जाता है, दैट टाइम वी विल सी द हीट वेव इज अ काइंड ऑफ सीवियर हीट वेव्स. सो देयर इज अ मिनिमल डिफरेंस बिटवीन द हीट वेव एंड अ सीवियर हीट वेव. अगर आपका टेम्परेचर 5 से 6 डिग्री इंक्रीज हो जाता है तो आपका हीट वेव है. अगर 7 डिग्री आपका इंक्रीज हो जाता है तो आपका क्या हो जाएगा, सीवियर हीट वेव हो जाएगा. अब जो ये आपका आर्कटिक रीजन है, आर्कटिक रीजन बेसिकली आपका कौन सा होता है, जो आपका 70-75 डिग्री लैटिट्यूड से आपका ऊपर 90 डिग्री लैटिट्यूड हो जाता है, वो आपका क्या है, आपका आर्कटिक रीजन है. तो बेसिकली द नदर्न पार्ट ऑफ रशिया, दिस नदर्न पार्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट, अलास्का, कनाडा, वेस्टर्न यूरोप का थोड़ा सा पार्ट, ग्रीनलैंड, ये आपका किस में आता है, आर्कटिक रीजन में आपका फॉल करता है. सो हाउ द वार्मिंग अप ऑफ दिस आर्कटिक रीजन इज इन्फ्लुएंसिंग द हीट वेव्स इन इंडिया. ठीक है. अब हम इसको देखते हैं आगे. ठीक है. अभी जो फर्दर स्टडीज़ भी हैं, अभी जो न्यूज़ में है, आपने देखा होगा द हिंदू में भी आर्टिकल आया है, जो आपका आर्कटिक रीजन है, आर्कटिक रीजन का जो टेम्परेचर है अभी, वो टेम्परेचर आपका कितना इंक्रीज हो गया है. अभी फिलहाल जो टेम्परेचर है वो आपका टेम्परेचर है 30 डिग्री सेंटीग्रेड. लेकिन जो आपके वेस्टर्न यूरोप की जो कंट्रीज़ हैं, जो आपके मेडिटेरियन रीजन में फॉल होती हैं, जो है आपकी इटली, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, टर्की, रोम, इन सब का टेम्परेचर आपका कम है आर्कटिक रीजन से. Here you can see these areas have lower temperature than the Arctic temperature. Spain is the only country जहाँ पे अभी आपका टेम्परेचर कितना रिकॉर्ड किया गया है, 35 डिग्री सेंटीग्रेड. सो स्पेन इज द एक्सेप्शन. एज वी कैन सी हियर, जो आपका टेम्परेचर है वेस्टर्न यूरोप कंट्रीज का, जो मेडिटेरियन क्लाइमेट, मेडिटेरियन रीजन में जो बायोम में जो आपको फॉल होती है, उनका टेम्परेचर आर्कटिक रीजन में. ठीक है.
अब हमारे पास क्वेश्चन ये उठता है कि आर्कटिक रीजन का इस प्रकार टेम्परेचर इंक्रीज होना क्या ये कॉमन बात है या नहीं? जी हाँ, बिल्कुल। ये क्या है? एक कॉमन फिनोमिना है कि आर्कटिक में विंटर्स और समर्स का जो टेम्परेचर है उसमें वेरिएशन देखा जाता है और ये पिछले साल भी देखा गया है। लेकिन क्या ये कॉमन बात है कि जो आर्कटिक रीजन का जो टेम्परेचर है, द रेट ऑफ temperature increment in the Arctic region is greater than the increment in the temperature rate of the world of the globe, यानी कि आर्कटिक रीजन का जो टेम्परेचर बढ़ रहा है वो आपके वर्ल्ड टेम्परेचर जो बढ़ रहा है उससे ज़्यादा है। ठीक है, अभी मैं आपको एक एग्जांपल लेकर करके देती हूँ। अगर हम बात करें 1880 की, 1880 में अगर हम ग्लोबल टेम्परेचर देखें तो वो था आपका 0.16 डिग्री सेंटीग्रेड एंड द आर्कटिक रीजन टेम्परेचर वाज 0.81 डिग्री सेंटीग्रेड। बट इफ वी टॉक अबाउट द ईयर ऑफ 2020, द ग्लोबल टेम्परेचर has been increased by 1.02 degree centigrade and the Arctic region temperature has been increased by 2.91 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं कि कैसे आर्कटिक रीजन का जो ये टेम्परेचर है वो वर्ल्ड टेम्परेचर से कितना ज़्यादा, यानी कि डबल, आप कह सकते हो ट्वाइस। द आर्कटिक रीजन टेम्परेचर इंक्रीजिंग एज ट्वाइस द वर्ल्ड टेम्परेचर। ठीक है, अब जो आर्कटिक रीजन है इसका गर्म होने के पीछे, इसका वार्म अप होने के पीछे क्या रीज़न है? ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ इसके पीछे जो रीज़न है और वो कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है इंडिया में। ठीक है, वी हैव 7 टाइप्स ऑफ प्रेशर बेल्ट्स ऑफ ग्लोब। ठीक है, द वेरी फर्स्ट वन इज इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, देन वी हैव सब ट्रॉपिक, सॉरी ये यहाँ से नहीं जाएगा, ये यहाँ से जाएगा। ठीक है, थोड़ा ऊपर से। देन वी हैव सब ट्रॉपिक हाई प्रेशर बेल्ट, देन वी हैव सरकमपोलर लो प्रेशर बेल्ट एंड देन वी हैव पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। ठीक है, वैसे ही आपके सदर्न हेमिस्फीयर में भी ये तीन लेयर्स आएंगे। ठीक है, ठीक है, अब जो आपका है, हम लोग जानते हैं द विंड ब्लोज फ्रॉम द हाई प्रेशर बेल्ट टुवर्ड्स लो प्रेशर बेल्ट। ठीक है, अब आपका जो सब ट्रॉपिक हाई प्रेशर बेल्ट है इससे आपकी ट्रेड विंड चलेंगे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, सदर्न हेमिस्फीयर से चलेंगी साउथ वेस्ट डायरेक्शन। सदर्न हेमिस्फीयर का मैं अभी कुछ नहीं करना है तो आप फिलहाल ये देख लो। ठीक है, यहाँ से चलिए आपके ट्रेड विंड्स, यहाँ से चलिए आपकी वेस्टर्लीज आपकी चलती है यहाँ से इधर की तरफ, वैसे ही आपकी क्या चलेंगी, ईस्टर्लीज चलेंगी। ठीक है, अब इस रीजन में आपका क्या होता है, एक पोलर फ्रंट का फॉर्मेशन होता है। हाफ द पोलर फ्रंट इज फॉर्म्ड व्हेन the polar cold winds and the westerlies converge, then a polar front is formed। ठीक है, अब जब पोलर फ्रंट फॉर्म हो गया, टेम्परेट साइक्लोनिक कंडीशंस भी हो गई हैं, आपका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है, जो विंड है वो वार्म है तो आपकी राइज होगी, राइज होने पे आपकी जो विंड का जो एयर सर्कुलेशन है, जो विंड सर्कुलेशन है, जब वो टुवर्ड्स इक्वेटर होता है तो वो इंडिया के साउथ सेंट्रल पार्ट, इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में भी इन्फ्लुएंस करता है। इसीलिए जो आर्कटिक रीजन जो वार्म अप हो रहा है ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग वो इन्फ्लुएंस करता है हमारे किसको, सेंट्रल पार्ट को और आपके नॉर्थ वेस्ट पार्ट को। ठीक है, अभी एक स्टडी की है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद ने और ब्राज़ील की एक यूनिवर्सिटी ने, लार्ज स्केल कनेक्शन टू डेडली इंडियन हीट वेव, जिसके पीछे आपका रीज़न बताया गया है कि कैसे ग्लोबल वार्मिंग इम्पैक्ट कर रही है आपके आर्कटिक रीजन को, एंड दैट वार्मिंग अप ऑफ आर्कटिक रीजन इज ऑल्सो इम्पैक्टिंग द हीट वेव्स टेम्परेचर इन इंडिया। अब जो आपका ये आर्कटिक रीजन का जो ग्लोबल वार्मिंग है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, डेफिनेटली देयर विल बी सम कॉन्सिक्वेंसेस। अब कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, जो आपकी फॉरेस्ट फायर्स है वो आपके अकरिंग टाइम से पहले क्या हो रही हैं, अकर हो रही हैं। ठीक है, अभी आपका साइबेरियन रीजन है, आपका रशिया में, नदर्न रशिया में
फॉरेस्ट फायर यूजुअली एक टाइम पे आती हैं समर सीजन में ड्यू टू द इंक्रीमेंट इन द टेम्परेचर, ठीक है। तो इस बार की जो आपकी फॉरेस्ट फायर है वो अपनी प्री डिटर्मिनिंग टाइम से पहले आपकी क्या हुई है, फॉल हुई है। तो ये आपका क्या है, कॉन्सिक्वेंस है। हैबिटेट लॉस, डेफिनेटली देयर विल बी हैबिटेट लॉस, द वाइल्ड लाइफ एंड द पॉपुलेशन दैट इज लिविंग अराउंड दोज पर्टिकुलर एरियाज। डेथ्स, जो पॉपुलेशन है हो सकती हैं, होती हैं, ठीक है। डिजीज़, कुछ ऐसी डिजीज़ होती हैं जो आपके वार्म टेम्परेचर में क्या होती हैं, अकर होती हैं। तो उन डिजीज़ के लिए आपकी क्या होती है, फेवरेबल कंडीशंस आपकी मिल जाती हैं, ठीक है। और इन डिजीज़ से ही आपका क्या हो जाता है, ह्यूमन लॉस हो गया आपका, ठीक है। तो ये आपके क्या थे, कॉन्सिक्वेंसेस थे आपके आर्कटिक रीजन के वार्म अप होने के, और उससे इंडिया में जो हीट वेव्स हैं उनका टेम्परेचर इंक्रीज होने में, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप गाइज you will like the video, and I just want to request all of you, please do like, share and comment please. Thank you so much.